यह कहानी एक छोटे से औद्योगिक कस्बे की है, जहां एक पुरानी इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्री स्थित थी। यह फैक्ट्री पहले बहुत सफल थी, लेकिन समय के साथ इसकी हालत खराब होती गई। लोग कहते थे कि इस फैक्ट्री में कुछ अजीब होता है। वहां के मजदूर अक्सर शिकायत करते थे कि रात के समय मशीनों से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी वे अपने आप चालू हो जाती हैं। इस फैक्ट्री के मालिक सेठ जगमोहन इसे 25 साल पहले शुरू किया था। वह एक सख्त और लालची इंसान था। वह अपने कर्मचारियों से बहुत कठोरता से काम करवाता था। एक बार फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक युवा कर्मचारी रमेश मशीन के अंदर फंसकर मर गया। लोग कहते थे कि सेठ ने उस मामले को दबाने के लिए रमेश की लाश को फैक्ट्री के ही एक गड्ढे में गाड़ दिया और पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। तब से फैक्ट्री के हालात बिगड़ने लगे। कई सालों तक बंद पड़ी इस फैक्ट्री को फिर से चालू करने का फैसला लिया गया। नए मालिक राजेश ने इसे खरीद लिया। राजेश ने इलाके के कुछ पुराने और नए मजदूरों को काम पर रखा। वह फैक्ट्री को नई तकनीक से चलाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस मुसीबत को न्योता दे रहा है। पहला दिन फैक्ट्री का काम शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। मशीनें पुराने ढंग की थीं, लेकिन धीरे धीरे काम पकड़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, मजदूरों ने अजीब घटनाएं महसूस की। एक मजदूर ने देखा कि मशीन बंद होने के बावजूद अपने आप हिल रही थी। दूसरे ने बताया कि उसने मशीन के पास किसी के कदमों की आवाज सुनी। मजदूर डरने लगे, लेकिन राजेश ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। अजीब घटनाओं का सिलसिला। एक रात जब मजदूर राजू अकेले फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसने महसूस किया कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वह डर गया और दौड़कर मशीन के पास गया। जैसे ही उसने मशीन की तरफ झांका, उसे ऐसा लगा कि मशीन के अंदर किसी का चेहरा झलक रहा है। वह घबराकर पीछे हट गया। अगली सुबह राजू ने सभी को इस घटना के बारे में बताया। कुछ ने इसे मजाक समझा तो कुछ ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन फैक्ट्री में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी कभी मशीन अपने आप चालू हो जाती। फैक्ट्री में रमेश नाम लेकर किसी के पुकारने की आवाजें आती। मजदूरों को ऐसा महसूस होता कि कोई उनकी परछाई के पीछे छुपा हुआ है। राजेश ने इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए रात में फैक्ट्री में रुकने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक कैमरा और कुछ मजदूरों को रखा। रात का समय हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के करीब कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि मशीन अपने आप चालू हो गई। अचानक मशीन के पास एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। यह रमेश का भूत था, जिसकी मौत सालों पहले हुई थी। रमेश का भूत गुस्से में चिल्ला रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने यहां अपनी जान गंवाई, लेकिन मेरी लाश को यहां छुपा दिया गया। राजेश और मजदूर डर से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत मशीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन मशीन और ज्यादा तेजी से चलने लगी। मशीन के अंदर से खून जैसा लाल द्रव बहने लगा। फैक्ट्री में अजीब सी बदबू फैल गई। रमेश का भूत लगातार मशीन के पास मंडरा रहा था। डर के बावजूद राजेश ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। उसने रमेश की मौत की पुरानी फाइल निकाली और पुराने मजदूरों से बात की। तब उसे पता चला कि रमेश की लाश फैक्ट्री के गड्ढे में खड़ी हुई थी। राजेश ने पुलिस को बुलाया और गड्ढा खुदवाया। वहां से रमेश की हड्डियां बरामद हुईं। जब रमेश के अवशेषों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया, तो फैक्ट्री की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन अब वहां रमेश की आत्मा का कोई खौफ नहीं था। इस घटना ने सबको सिखाया कि किसी भी दुर्घटना या अन्याय को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चाई और न्याय से ही आत्मा को शांति मिलती है। राजेश ने इस अनुभव से सीख लेकर फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। फैक्ट्री फिर से कामयाब हो गई, लेकिन वह पुरानी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमेशा एक खौफनाक कहानी के तौर पर याद की जाती रही।